हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट 30 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान तो नहीं है, लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। पिछली वर्कशीट थी, उसमें हमने स्वर संधि के बारे में जानने का प्रयास किया था। उसमें भी नियम थे, लेकिन वो सीमित नियम थे। यहाँ पर नियम और भी अधिक हैं। तो इस वर्कशीट में अगर हमें सभी व्यंजन संधि के नियमों को समझना हो तो हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय चाहिए, जो शायद आप YouTube के ऊपर इस वक्त देना पसंद नहीं करोगे। तो इसलिए इस वर्कशीट में हम जो हमें टास्क दिए गए हैं, हमें जो क्वेश्चन दिए गए, उनको हल करेंगे और हल करते हुए कुछ नियमों को समझेंगे, जो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम अलग तरीके से इस वर्कशीट को करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट कार्यपत्रक संख्या 30 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक है 11 सितंबर 2020। जब समाज में किसी वस्तु विचार का मेल होता है तो समाज में कुछ परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, एक नया रूप सामने आता है। इसी प्रकार से भाषा में भी हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों का मेल या योग किया जाता है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो आसपास के वर्ण है वो मिलकर के एक नया वर्ण बना देते हैं। इसे हम संधि कहते हैं। जैसे षट जमा में मास, तो इससे षणमास बन गया। या फिर अहम जमा में कार, इससे अहंकार बन गया। ये संधि है। अब अहंकार को जब हम वापस अलग अलग लिखेंगे, अहम जमा कार, तो ये होगा संधि विच्छेद। ओके। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है। यानी कि पहला व्यंजन होगा, यानी कि पहले पद का अंतिम अक्षर है वो हलंत के साथ होगा, वो आधा होगा, उसमें स्वर नहीं है। और दूसरे व्यंजन का जब स्वर या व्यंजन से मेल होता तो एक नया वर्ण बनेगा, एक नया शब्द बनेगा, उसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं। तो इसके नियम है, हम यहाँ पर विस्तार से नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम जब प्रश्नोत्तर को हल करेंगे तो उनके साथ साथ नियमों को डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे हुआ, उससे शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, इसमें वो दिया गया है कि अपने आसपास की बातचीत में बहुत से संधि वाले शब्दों को सुनते हैं। ऐसे 20 शब्दों को छांट कर लिखिए। 20 शब्दों को हमें छांट कर लिखना है। तो ये शब्द जो हैं, जो मैंने आसपास के जो लिखे हैं, जो हम प्रयोग करते हैं दिन प्रतिदिन, वो शब्द हैं। पहला जो शब्द है वो है उच्चारण, प्रयोग करते हैं। परिणाम, सज्जन, दशानन, संतोष, हिमालय, विद्यालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, सदैव, इत्यादि, नयन, भवन, स्वागत, उन्नति, संभव, संगम, प्रमुख, संविधान, संयोग, सम्मान, संसार, उद्धार। ये सभी शब्द हैं जो आसपास हम प्रयोग करते हैं और ये संधि से बने हुए शब्द हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, उनकी संधि करना है और संधि का नाम भी बताना हमें। तो इनमें वैसे तो व्यंजन संधि है सभी में जो शब्द दिए गए हैं, क्योंकि आज व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन संधि का नियम है वो हम बताएंगे। जैसे उच्च जमा में चारण, तो इसकी संधि क्या होगी? उच्चारण होगी। अब इस संधि को बनाने का नियम है कि जब तय, आधा तय, जब च से मिलता है तो ये तय आधे च में बदल जाता है, तो च हो गया। उच्च जमा में चारण, उच्चारण। दूसरा दिक् जमा में गज, क्या हो गया? दिग्गज। इस संधि को बनाने का नियम है जब क ग से मिलता है तो ग बन जाता है। यानी कि इन दोनों में ये है कि अगर पहला अक्षर दिया गया हो अंत में तो वो उसी वर्ग का, जैसे क वर्ग है, क वाली लाइन है ना, तो उसी अक्षर का तीसरा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण है उसमें बदल जाता है। तो यहाँ पे क का ग हो गया। अच जमा में अंत, अजंत हो गया। इस संधि को बनाने का नियम है च जमा में ए मिलता है तो ये ज हो जाता है, तो अजंत हो गया। सम जमा में पूर्ण, संपूर्ण हो गया। इस संधि को बनाने का नियम है कि जब मैं पै से मिलता है तो मैं अनुस्वार यानी कि यहाँ पे बिंदु में बदल जाता है, तो यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। या फिर इसको आधा मैं के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगला है परिणाम।
परी जमा में नाम, परी जमा में नाम का होगा परिणाम। इस संधि को बनाने का नियम है रे जमा में ने अगर मिलता है तो ये उसी वर्ग का तीसरा अक्षर जो अंतिम अक्षर में बदल जाता है अणे हो जाता है, तो ये परिणाम हो गया। अभी जमा में सेक, अभिषेक हो गया। इस संधि का नियम है कि भय भय जब से मिलता है तो शय हो जाता है, तो ये अभिषेक हो गया। अगला जो हमें दिया गया तत् जमा हित, यानी कि तत् हित से मिलता है तो ये क्या बनेगा, ये तद्धित हो जाएगा। इस संधि को बनाने का नियम है कि तय जब है से मिलता है तो ये दय आधा और धय हो जाता है, दत्त हो जाता है, तो ये तद्धित हो गया। अंतिम जो हमें दिया गया कि भाव स्पष्ट कीजिए, हमें जो यहाँ पर दिया गया कि संधि विच्छेद करना, हमें इनका संधि विच्छेद कीजिए और उसका नाम लिखिए। तो हमें इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है इन शब्दों का और उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे सभी में जो संधि है वो व्यंजन संधि है, उनका नियम हम जरूर लिखेंगे। परिणाम, परी जमा में नाम, इससे परिणाम का संधि विच्छेद हो गया। इस संधि को बनाने का नियम है र जब नए से मिलता है तो अणय हो जाता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा स्वच्छंद, सव जमा छंद है यहाँ पर। इस संधि को बनाने का नियम ये है कि जब ए सव ए ना, तो ए जब छः से मिलता है तो अच हो जाता है। यहाँ पर ए जब छः से मिला तो अच हो गया। उसके बाद उड्डयन दिया गया है, उत जमा डैन, उत जमा डैन। इस संधि को बनाने का नियम क्या है, जब तय डे से मिलता है तो डे डे हो जाता है, यानी कि तय का डे हो जाएगा आधा। सद्भावना, यहाँ पे सत जमा में भावना है, तो यहाँ जब तय भय से मिलता है तो ये तय भय हो जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पर तय है वो आधे दय में बदल जाता है। तो ये थी हमारी आज की व्यंजन संधि, उसके नियम जो काफ़ी भारी भरकम थे, लेकिन हमने आसानी से कुछ को समझने का प्रयास किया। और अधिक समझने के लिए इसका अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ऐसा विषय जो हम 2 या 3 दिनों में लगातार क्लासेस से ही समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।